हेलो हाय दोस्तों, मैं समीर दुंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भाई भूलों के लंबड़दार शोएब चौधरी, जिसकी शक्ल सूखे हुए आम जैसी है, वो पाकिस्तान के जाहिल लोगों के बीच में गया, एक्सट्रीमिस्ट जाहिल इस्लामिस्ट जिहादियों के बीच में गया हुआ है पूछने के लिए गया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच 3 करोड़ से ऊपर ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे देखा है, मतलब सिर्फ डिज्नी हॉटस्टार पे। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो चलते हैं इस पे, देखते हैं पाकिस्तान के जाहिल लोग क्या कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो जिहाद है उस जिहाद को इन्हीं के अंदर घुसाने में मज़ा आएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मज़ेदार इनकी ठुकाई देखने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी जाहिल का बच्चा रिएक्शन चैनल वाला कोई भी चूतियापंथी करता है तो प्लीज़ लिंक शेयर में से भी कर दें, ताकि उनकी अपने तरीके से मारी जाए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। चलते हैं पाकिस्तान, लेते फिर इनकी हम समझ जाओ। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ, उस मैच में बहुत से रिकॉर्ड बने हैं। पहला तो ये कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में वो मैच हुआ। सेकेंडली कि एक टाइम में तकरीबन 3.5 करोड़ लोगों ने उसे देखा लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू। वैसे तो उसके बाद यूट्यूब पे और इसके अलावा बहुत से चैनल्स पे देखा, लेकिन 3.5 करोड़ ने स्ट्रीमिंग के थ्रू देखा। क्या कहना चाहेंगे, इतनी हाइप थी मैच की और मैच कैसा हुआ? हमारी तरफ से क्या परफॉर्मेंस रही, उनकी तरफ से क्या परफॉर्मेंस रही, और खेल के अलावा वहाँ पे कौन सी ऐसी चीजें देखने को मिली? लाइक ये है कि स्पोर्ट किसको ज्यादा किया गया, वहाँ पे जो क्राउड था, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ देखिए, ये जो आपने बात की है ना कि क्राउड इतना ज़्यादा था, जो कैपेसिटी थी, सबसे पहले तो जो कैपेसिटी थी स्टेडियम की 1,35,000 लगभग, ठीक है। उसमें से मेरा ख्याल है पाकिस्तानी को 2 भी नहीं होंगे। ये देखो ना, ये एक बहुत डिफरेंट बात है कि कोई भी आपकी स्पोर्ट्स की गेम हो रही है, उसमें क्रिकेट हो रही है, कुछ भी हो रही है, उसमें आपके सपोर्टर ही नहीं है। अच्छा। सेकंड ये बात कि हमारे जो प्लेयर ग्राउंड में खेल रहे थे, 11 खेल रहे थे पाकिस्तान के, ठीक है। 11 वो थे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ ना। अब अगली बात ये है, या जो हमारी जो मैनेजमेंट है 4, 5, 10 लोग वो होंगे, यानी कि 20-25 लोग तो वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी थे। उसके बाद 1,35,000 जो क्राउड था, और जो बाकी मैनेजमेंट डाल के जो उनके जो होते हैं वो डाल के तकरीबन 1.5 लाख के करीब यानी कि इंडियन थे, ठीक है। उसमें पाकिस्तान ने अगर 191 भी कर लिया तो बड़ी बात है। नहीं, ठीक है। ये पहले भी मुझे एक भाई ने यही बात की है कि भाई उनके क्राउड बहुत था, उन्हें सपोर्ट करने वाले बहुत थे स्टेडियम में, लेकिन इसे दूसरी साइड पे अबे जाहिल के बच्चे, इंडिया में है तो यहाँ पे 1,40,40,000 लोग हैं, समझ गया? 1,40,40,000 तो 1,35,000 को मत देख दो। ऐसे तो चूतिया के पट्टे दूसरी कंट्रीज में जब मैचेस होते हैं इंडिया किसी और के, तो वहाँ पे क्या सबके पिछौड़े में इतना दम होता है कि सब टिकटे लेके वहाँ पे फॉरेन ट्रिप करने जाएं? वहाँ की कंट्री के लोग ज़्यादा होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। समझ गए जाहिल के बच्चों, किसी की तादाद होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। औकात होनी चाहिए उसकी खेलने की। तुम लोग कहते हो हमें सपोर्ट नहीं मिलती, हमारे पास टैलेंट है लेकिन हमें रिसोर्सेज नहीं मिलते। अगर बंदे में टैलेंट है तो वो रिसोर्सेज खुद अपने बनाता है, तुम लोगों की तरह बहाने नहीं चोदता। पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म कर रही होती, अगर शुरू में बेहतर परफॉर्म करना स्टार्ट करती, तो वो प्रेशर ज्यादा उन पे नहीं था बनना कि भाई वो अपने घर में जो उनसा वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और पाकिस्तान की टीम, ये आपका पॉइंट वैलिड है। इसी तरह था, अगर पाकिस्तान अच्छा पाकिस्तान अगर जैसे पाकिस्तान को एक स्टार्ट और मिड दिक्कत चले गए थे ये कि 155 पे आपके 2 ही आउट हैं, 300 तो मस्ट नजर आ रहा था, ठीक है। 300 से ऊपर भी हो सकता था, फिर अगर ये 300 होता तो फिर रिजल्ट डिफरेंट होना था। अगर देखिए आप अगर मुझसे मेरी राय लें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान उस प्रेशर को ना ठीक तरीके से बिल्ड नहीं कर पाया, ठीक है। और एकदम बैक टू बैक हारे या फिक्सिंग की वजह से हारे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जी मैच फिक्स था, ये था। मेरे मानने में तो ये बात नहीं है। एक अगर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखें ना, क्रिकेट लवर्स को देखें, जो मेंटालिटी है वो यही सोच रही है कि ऐसा नहीं था, लेकिन चूंकि ऐसा होता भी है, ठीक है। दुनिया में ये चीजें होती हैं और हमारे साथ तो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा होता है जब हम अगेंस्ट इंडिया के खेलते हैं, और स्पेशली जब इंडिया के अंदर ही हो। देखे ना, इतना इंडिया देखे ना, एक मुआशी तौर पे एक बिग कंट्री है, ठीक है ना। मुआशी जो फायदे होते हैं ना कंट्रीज के एक दूसरे के, वो उनको मद्देनजर रखना पड़ता है, ठीक है। मैं ऐसे एक बात करता हूँ, तो ये एक सोच जरूर है कि ये मैच में फिक्सिंग भी हुई है। फिक्सिंग क्या, कोई पैसों की फिक्सिंग नहीं हुई, ठीक है। ये ऐसा नहीं है। फिक्सिंग ये हुई है कि हमें हो सकता है इंडिया की बात को माननी पड़ गई हो, जैसे वो मनवा लेते हैं। देखे ना, मैच तो हमने उठा लिया था, फिर इंडिया को अपनी फिक्र पड़ गई थी, ठीक है। उसके बाद बीच में कुछ ऐसा हुआ तो वो चलो उसको इतना डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो एक पॉइंट जरूर है, कैसा भी होता है। सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट ही हमारी फिक्सिंग होती है। और देखिए ये 8वीं दफा ऐसे हो रहा है कि हम ओडीआई में वर्ल्ड कप में हार रहे हैं। सर ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। देखो इन लॉकडाउन के हिसाब से फिर तो अफगानिस्तान ने भी इंग्लैंड को खरीद लिया था, है ना। फिक्सिंग हुई थी, मतलब अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इंडिया ने खरीद लिया हमारे मैचों को। वो साजिद तरड़ भी कह रहा कि हाँ मैंने सुना कि दुबई में खरीदा गया।
बस चूंकि ये ऑथेंटिक चीजें होती हैं, कुछ फिक्सिंग बंद हो चुकी है और वर्ल्ड कप में तो खासकर, जब एक टाइम पे फिक्सिंग में तुम्हारे पता नहीं कितने कितने प्लेयर कौन से घुसे थे उसके अंदर, हमारे इंडिया के भी थे कुछ, फिक्सिंग खत्म हो चुकी है। सपोर्ट करा, फेवर करा, काहे के फेवर करेगा तुम लोग, हैं जाहिल के बच्चों, तुम्हारे पास है क्या फेवर करने के लिए? और तुम जैसे चूती हो, हार और जीत पे अपना रंडी रोना करते हो। इंडिया में इतने चूते नहीं बैठे हुए। बेशक से इंडियन टीम ने अपनी मराई है, बीसीसीआई ने अपनी मराई है, दबा के मराई है, तापंती करी है, लेकिन फिर भी इनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा। मेरे को छोड़ के सिर्फ मैंने क्रिटिसाइज करा इनको, और किसी ने नहीं करा, ना इंडियन बीसीसीआई को करा होगा, इंडियन टीम को भी किसी ने नहीं करा क्रिटिसाइज। जब खेल के अंदर वो दुश्मनी ला सकते हैं, वो मजहब ला सकते हैं, वो पॉलिटिक्स ला सकते हैं, तो तुम्हारे पिछवाड़ों में इतना दम नहीं था कि तुम अपनी 50 अपना 100 अपनी इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट कर दो। तब तुम्हारे पिछवाड़ों में क्या ढोल नहीं बज रहे थे? ना किसी ने इस बात को उठाया। मतलब ये अपनी कंट्री के लिए पेट्रोल उठाई नहीं, सिर्फ ये अपनी गेम के लिए, सिर्फ अपनी गेम खेलो, पैसा कमाओ, अपने घर जाओ, गेम खेलो, पैसा कमाओ, ताकि बेंचो तो कभी भी साले पाकिस्तानी आए आकर तुम्हारे बीच में फट जाए। तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम थोड़ी ना मर रहे हो, तुम्हारी फैमिली थोड़ी ना जा रही है, जा रही जो बॉर्डर पे जा रहा है। इंडिया के साथ जो हमारा मैच है ना वर्ल्ड कप का, हम 8 दफ़ा नहीं जीते, ठीक है, 8 दफ़ा हो चुके नहीं जीते। ये रीत चलती आ रही है। हालांकि चीज़ें चेंज होती हैं, जो तब्दीली है ना कायनात का एक अहम जुज़ है कि अगले दिन कुछ तब्दीली होती है, माजी को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, जैसे हम सब ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन देखिए ना वो पुराने एक्सीडेंट, पुराने हादसा हो जाते हैं। क्या फर्क नजर आता है आपको? उनकी टीम के जो खिलाड़ी हैं, उनके कौन से ऐसे नाम है जो आपको लगता है कि भाई अब निखर के सामने आए हैं, पता चला परफॉर्मेंस हुई है? हमारी टीम के कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं? बात पता है कि ये जो हम जो आज तब्दीलियां कर रहे हैं ना, अगर हम कंपैरिजन करें सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, ओवरऑल अगर हम अपना क्या कहते हैं उसे, एक हमारा जो एक सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम ये है कि देखें, ये जो आज हम तब्दीलियां कर रहे हैं ना, इमाम को बिठा दो, इमाम नहीं चाह रहा, हारिस को डालो, अब्दुल्ला शफी को डालो, या फखर को बिठा दो, ये वर्ल्ड कप से 1-2 साल पहले की तैयारी होती है, ठीक है। आप जो टीम लेके गए हैं उसी को कंटिन्यू करें। अच्छा, वो नहीं परफॉर्म कर रहे, उन्होंने परफॉर्म वहीं पे आगे करना है, इंटरनेशनल मैच में ही करना है। अब ऐसा तो नहीं होता फखर को वापस भेज देंगे, आप जाओ तो जाके 4 मैच नीचे से खेल के ऊपर आगे परफॉर्म करो, ऐसा नहीं होता। अब अगर आप अगेंस्ट इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के पास 7 सुपरस्टार है। 7 सुपरस्टार कैसे हैं कि वो 7 सेंचुरी मेकर हैं, सारे शुरू से स्टार्ट हो जाए, रोहित शर्मा हो जाए, ठीक है, वो शुभमन गिल है जो रिसेंटली एक स्टार बना, सुपरस्टार बना, और अच्छा प्लेयर है, अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, क्वालिटी प्लेयर है। उसके बाद केएल राहुल है, शेयर अय्यर्स है, ठीक है, फिर क्या कहते हैं हार्दिक पांड्या है, जडेजा है, उन्होंने जो जिम्मेदारियां दी हुई है ना अपने बॉलर्स को, वो अपनी 100% जिम्मेदारी पूरी करते हैं। जो ऑलराउंडर को वो 100% पूरी करते हैं, जो स्पेशलिस्ट टॉप ऑर्डर है वो 100% पूरी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास सिस्टम की कमी है। हमारा सिस्टम मैनेजमेंट की कमी है हमारे पास। देखें ना, हमारा जो नीचे डोमेस्टिक लेवल है वो आपके सामने है। लोग सड़कों पे खेलते खेलते एकदम टीम में आ जाते हैं, ठीक है। ये बात ठीक है। देखें, पहले हम रिएक्शन ले चुके हैं, वजह भी पूछ ली, क्यों हारा क्यों नहीं हारा, ये काफी दफा ये बात हो चुकी है। लेकिन अब ये जो रिकॉर्ड बना है इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि दोनों साइड पे जब लोग क्रिकेट को लव करते हैं, दोनों साइड पे क्रिकेट देखते हैं, इसके थ्रू हम क्या फायदा उठा सकते हैं? मतलब कैसे रिलेशन बेहतर कर सकते हैं? पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान इंडिया के मैच पे होती है। यार देखे ना, आपने बात की है कि रिलेशन, अगर रिलेशन की बात करें तो हम तो उनके साथ रिलेशन बड़ा अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, उनको मैच भी दे देते हैं, ठीक है, उनकी बातें भी हमने दिया मैच। मुझे ऐसा लगता है, मुझे किसी मेरे दिमाग के अंदर कोई पॉइंट ऐसा है, क्योंकि ये क्रिकेट जो हुई है ना कल, ये नॉन प्रोफेशनल हुई है। अच्छा। इसको क्रिकेट नहीं कहा जाएगा, या तो इसको फेवरिज्म कहा जाएगा, ठीक है। अगर क्रिकेट हुई है तो प्रेशर, ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर, देखिए प्रेशर ऐसे नहीं होता, प्रेशर ऐसे होता, आते 3 आउट होते, फिर थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती। फेवरिज्म है, भीख का कटोरा लेकर तुम लोगों की औकात घूमने की, तुम हमें फेवरिज्म करोगे? जाहिर के बच्चों, तुम्हारे बाप थे वो जितने थे, कहाँ पे टांग लग जाती है तुम्हारी, तीसरी टांग भी काम करनी बंद कर देती है तुम्हारी हफ्ते भर तक, उनके सामने आते ही मुंह निकल जाता है तुम्हारा। फेवर करेंगे जाहिर के बच्चे, तुम्हारे पास है क्या देने के लिए भी? हार जाते वैसे भी उनको हारा ही हुआ मानता, हारे हुए हैं वो, बिल्कुल हारे हुए हैं। जो उन्होंने गंदी हरकतें करी है ना बीसीसीआई ने, इंडियन क्रिकेट टीम ने, उस मेरी नजर में हारे हुए हैं, जीते हुए नहीं है। तुम एक ट्रॉफी लेके, कप लेके तुम जीते नहीं हो। जीत तब मानता अपनी जीत को ट्रिब्यूट करते अपने लोगों को, तुम अपनी ये जीत तुम लोग अपनी मानते। जो तुम लोगों ने इनके क्रिकेट प्लेयरों के साथ करा है, तो क्या तुम लोगों ने किसी आम आवाम या चलो छोड़ो यार, आम बंदे की तो छोड़ दो, तुम लोग सेलिब्रिटी हो ना, तुम लोग जरा किसी फौजी के घर पे जाते, उसी को अप्रिशिएट कर लेते, उसी को ट्रिब्यूट कर देते। कितना टाइम हुआ अभी हमारा पुंछ को हुए, अनंतनाग को हुए, कितना टाइम हुआ भाई? सालों बीत गए, सदियां बीत गई। थोड़ा सा आगे जाते 150 पे, 200 पे वो एक होता। एक देखे ना, हमने मैच तो उठा लिया, मैच हमारा गिर गया, मिसाल के तौर पे हमारे अगर 70 पे 2 आउट हो गए हैं, मैच तो हम 150 तक ले गए और बड़े अच्छे तरीके से ले गए। हमारे मेन बैट्समैन खड़े हुए हैं, सुपरस्टार खड़े हुए हैं, वहाँ पे तो होता है कि प्रोफेशनलिज्म आपने मजीद कंटिन्यू करना होता है।
ये एक देखे ना, ये सोच जरूर है। मैं आपके साथ ऑनेस्टली बात कर रहा हाँ, हूँ, आप मुझे क्या ऐसे क्या लगा कि यार ये क्रिकेट नहीं है, ये कोई फेवरिज्म हुआ है, ठीक ये हो कोई हमने इंडिया को जैसे हमेशा 7 दफा पहले दी है, ये 8वीं दफा भी दे नहीं, दिया। तो क्या वजह है? मतलब क्रिकेट में फेवर दे रहे हैं जी, हाँ, क्रिकेट में देखिए- फेवर दे दी, देखिए, क्रिकेट में आ- मुझे ये आपने- लॉजिक समझ नहीं आती आपने ना, बात की ऐसे कैसे हो? रिलेशनशिप की, आपने हाँ। बात रिलेशनशिप अच्छा, की, ये यानी मेरे कि हम- रिलेशनशिप का जवाब है। इस यानी कि इसलिए हारते हैं हाँ, रिलेशन देखो, चलो बेहतर यार होगी। कि उनकी इज्जत रह जाए, चलो अच्छा। ऐसी सोचना यार ਤੁਹਾਡੀ इज्जत रह जाए, कोई गल नहीं। तुसी जी जो तुसी 1.5 करोड़ आवाम 1.5 करोड़ आवाम 1.5 लाख आवाम दे विच भी ਜਿਹੜੀ स्टेडियम ਦੇ ਵਿੱਚ बैठी है, उसमें भी आप तरफ 40 करोड़ के गिल्टी करीब। फील होगा, हाँ। और वैसे भी आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होंगे, क्योंकि हम जो है ना, हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा। हम इंडिया से हार के देखो ना, नॉर्मलाइज हो गए हैं। यानी हमें इंडिया- आदत हो गई है हाँ। ये कि तुम घंटा नॉर्मलाइज हुए हो, ठीक है ना। तुम्हारे दिलों में जो नफरतें हैं ना, जो तो अगर नॉर्मलाइज होते ना, तो फिर ये तुम ये नहीं बोलते कि फिक्स है, फेवरिज्म का है, ये ऐसे है, ये वैसे है, लंडे का बाबर आजम, घंटे का बाबर आजम। नॉर्मलाइज होते तुम ये नहीं बोलते, नॉर्मलाइज होते तो अपने घरों के टीवी नहीं तोड़ते, नॉर्मलाइज होते तो गले नहीं ऐसे तुम्हारे चुनमुने नहीं काट रहे होते। फिर ऐसे जाइए बच्चों, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी चुल पता है क्या है? हिंदू से हारे, इंडिया से हारे। पहले या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है कि कोई नहीं यार, माजी को भूल जाओ, नेक्स्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट कुछ अच्छा करो, ठीक है ना। तो हम आराम से बर्दाश्त कर ले। लेकिन इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम है, इंडिया की जो आवाम है ना, वो अपने आप को क्रिकेट लवर्स को कहती है, वो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जो क्रिकेट में रिएक्ट करती है, जो बैड रिएक्ट करती है, उसकी वजह से वो बुरा गंदा एक्सपोज टीवी है। तो यहाँ पे टूटते हैं ज्यादा मेरे ख्याल से कि वहाँ टूटते सर, देखिए, हैं। अच्छा, हमारे- जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, टीवी जहाँ टूटते से भी देख रहे हैं, जरूर बताइएगा। मैं ये नो डाउट पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि भाई जब इंडिया वाले अगर हार जाते हैं खासतौर पे पाकिस्तान से, तो वो अपने खिलाड़ियों के हाँ, ये ऑन द लेकिन- रिकॉर्ड है, ये सर, ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं। आप देखें ना, मेरी बात सुने, यहाँ पे टीवी टूटते हैं ना, नहीं, तो वहाँ पे ये- लोगों के घर टूटते हैं। आप देख लेंगे ये 1 सेकंड से पहले किस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जो मुसलमान प्लेयर हो उनके घरों पे अटैक कर देते हैं। यार ये ऐसा है कि नहीं है? ए प्रोपेगेंडा खिलाने वाले भांड, तुम सालो भांड हो। तुम्हारी तरह यहाँ पे गालियां नहीं देते, जैसे तुम अपने क्रिकेट को गालियां देते हो, भांड, भड़वा, डल्ला, क्या क्या बोलते हो। यहाँ पे बोला नहीं जाता, यहाँ पे बोला सिर्फ इतना ही जाता है कि ठीक से खेला नहीं, इसने ये नहीं करा। तुम्हारी तरह नहीं है कि हमला कर दिया, हमला कर दिया, समझ गए। मुसलमानों के घर पे हमला कर, इन भड़वों को, इन भांडों को सिर्फ ये दिखता है कि मुसलमानों के घर पे हमला कर दिया। बेटा क्रिटिसाइज होती है, पूरी टीम होती है, अगर क्रिटिसाइज होती है तो। लेकिन तुम जैसे चूतियों की तरह गालियां नहीं देते, भड़वागिरी नहीं करते, भांडगिरी नहीं करते, ये प्रोपेगेंडे नहीं करते। देखो प्रोपेगेंडे वहाँ नॉर्मलाइज हो जाते हैं। किस चीज के नॉर्मलाइज होते हुए हैं? रिकॉर्ड चीजें हैं ये, माजी ये में कब हुआ मुझे बताएं कि भाई इस ये प्लेयर के साथ चैंपियन हुआ, चैंपियन इरफान पठान ये या किसी चैंपियन के साथ हुआ। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी उठा लें, ठीक है। हाँ। उसके बाद स्टेडियम के अंदर लोगों ने शामी को और 2-4 लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था, और उसके घरों पे अटैक हुए हैं। शामी को स्टेडियम में पाकिस्तानियों ने बोलना चालू करा था, समझ गए। आका टूट गया, आका टूट गया, कोनी सारी, हाँ आका टूट गया तेरी। बाप कौन है, बाप कौन है, बाप कौन है, बाप 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 कौन है? प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करो तुम पाकिस्तानियों। पाकिस्तानी शामी को बोल रहे थे, मोहम्मद शामी को। मोहम्मद शामी रुका था जवाब देने के लिए, जो अपनी भड़वागिरी करते थे तुम्हारे पाकिस्तानी जो कुछ नहीं बोलते है ना, वो उन भड़वों की थी। सबसे बड़ा भांड पता है कौन है तुम्हारा? वो थरबूजे से मुंह वाला, गधे की गांड जैसे जिसकी शक्ल है। मोहम्मद अजहरुद्दीन पे हुए होंगे, उससे पीछे चले हुए जाएंगे। होंगे वाला नहीं, नहीं, है, जो है, देख ये- रहे हैं वो जरूर बताइएगा। सर, ये मेरा होना- इसमें नॉलेज नहीं है क्योंकि क्रिकेट में ऐसा देखो, मैं आपको नहीं है, मैं भी बताता जाके सर्च हूँ, मैं आपसे बात वो कर रहा हूँ जो ऑन द रिकॉर्ड है, ठीक है। कोई अपने दिमाग की फंसी हुई हाँ, चीज आप तक आपने नहीं पहुंचा देखा है रहा। हाँ, मतलब- ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं, ये उन पे होता है। मोहम्मद अजहरुद्दीन मैच फिक्सिंग में आया था तो उसको बोला गया था, क्या भांड हुए होंगे, तुम जैसे हुए होंगे तो तुम जैसे भी हुए होंगे, तू भी अपने बाप की औलाद होगा फिर, या नहीं भी होगा पड़ोसी की औलाद होगा, तो वही होंगे। भड़वागिरी करने में कुछ कभी नहीं छोड़ते हो तुम। और ये कुत्ते की गांड जैसा, खबर बता, चीज बता, किसने कब बोला ये बता। मैंने ये दिखा दिया कि तुम भड़वों ने बोले थे, इंडियन ने किसी ने नहीं बोले थे, पाकिस्तानी भड़वे बोल रहे थे वहां पे बैठ के। इस तरह कंपैरिजन करें ना, उसमें हमारे दिल बड़े हैं पाकिस्तानियों के, वो ठीक है। इसलिए कि हम फिर भी कहते हैं यार यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाते हैं बॉल बुला के, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि माजी को भूल जाना चाहिए, आगे के लिए अच्छा होता है। वर्ल्ड ठीक है, कप फाइनल सेमी, खास तौर पे सेमीफाइनल पे यानी 4 टीमें जो हैं उनमें पाकिस्तान को देख रहे हैं आप। मुश्किल है ये। अच्छा, अगर आप मुझसे मेरी ख्वाहिश पूछें तो पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप Definitely हम कहते हैं अगर आप World मेरा Cup ही अगर आप मेरा कहेंगे मेरी जो तजिया है, हाँ। जो मैं यानी कि ऑब्जर्व करता हूँ क्रिकेट के ऊपर, यानी कि जो जिस तरह क्रिकेट को देख रहा Opinion हूँ, आपकी। ओपिनियन जो मेरी बनती है, वो पाकिस्तान का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि दूसरी टीमें बड़ा अच्छा खेल रही हैं। अब देखें, कुछ- अब आप आ गए चीजें कि अब चीजें अब आ गए परफॉर्मेंस के ऊपर कि दूसरी टीमें अच्छा खेल रही हैं। इंडिया से तो चलो मान लिया हम हार गए, आपके बोल के भाई हमने फेवर कर दी, ये कर दी, तो बाकी टीमों से अच्छा परफॉर्म करके आ जाए सेमीफाइनल में, फाइनल में आ जाए। देखे ना, आप जो आपकी बात
इस ऑस्ट्रेलिया ने भी फेवर करी थी, फिर तो न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को फेवर करी है बढ़वे के हिसाब से तो अरे भांड सही पकड़े हैं। है ना। वो जब अपनी औकात नहीं होती ना, खुद के अंदर कारकर्दगी नहीं होती, खुद के अंदर कुछ नहीं होता ना, तो दूसरों पर ब्लेम लगाना छोड़ दो। वैसे भी तुम लोग तो विक्टिम कार्ड हमेशा ही खेलते हो, पिछवाड़े में विक्टिम कार्ड का पूरा डंडा लेकर घूमते हो, जब जरूरत पड़ती है निकाल के दिखाते विक्टिम है हम। तो जैसे हमास ने, जब हमास अटैक कर रहा है तब तो हो हमास कर रहा है, ये है बहुत अच्छी बात है, ऐसा यहूदियों को मार देंगे, ये हो गया वो हो गया। जब उनकी फटी तो फिर पिछवाड़े से डंडा निकाल के छूटते हैं, हमें मार दें, हमें तो जाना चाहिए, हमारे भाई मर रहे, तब जैसे फिर इनके पिछवाड़ों में चुनमुने काटने लगते। तो भड़वो तुम एक चीज पे धैर्य लिया करो। मुझे तो लगता है तुम सारे एक बाप की औलाद भी नहीं, आधे पड़ोसी के हो, आधे किसी और के हो, तभी मिनट में पलट जाते हो। ऐसे गुलाटी मार के पलटते हैं जैसे कि 2 मिनट में पता नहीं सालों ने क्या कर 2 मिनट में ही वैसे पलटना हो तुम्हारी सिखाया जाता है। तुम बहन को 2 मिनट में बीवी बना लेते हो, भांजी को 2 मिनट में बीवी बना लेते हो, अब्बा को पति जब मर्जी बना 2 मिनट में बना लेते हो। तो फिर ये तो तुम्हारी जहनियत है, तुम्हारे डीएनए में घुसा पड़ा है। तो ठीक है, इंडिया को हम खत्म कर देते हैं, हो गया कि एक साइड मैच पे डालो हम खत्म, हार गए कोई बात बाकी नहीं। टीमों से पहले भी अच्छा 8 दफा आ रहे हैं या 7 दफा आ रहे हैं, 8वीं दफा भी हार के छोड़ दे, हमेशा ऐसे होता है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। ठीक है, अब आगे देखें ना, आगे जीता जाता है, खेला जाता है, आप गेम प्लान करके क्या उतर रहे हैं। ठीक है, आप देखें ना, वर्ल्ड कप ओपन है, किसी भी टीम के लिए, कोई भी टीम जीत सकती है। ठीक है, आज का बल्कि मैच हुआ है, इंग्लैंड मैच लूज कर गया है अफगानिस्तान से। ठीक है, ये क्रिकेट है। हमारी स्ट्रेटजीज में सिर्फ जो है ना, हमारे जो तरीकाकार है ना, उसको थोड़ा सा बेहतर करें, उसमें कॉन्फिडेंस दें लड़कों को। यही लड़के होंगे जो स्कोर करेंगे। देखें, एशियन विकेट तो हमें वैसे बड़ी सूट करती हैं। ठीक है, और इनको यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस दें, जो नए हैं पुराने हैं जो भी है, कि यार आपने ही करना है, आपने ही वर्ल्ड कप जिताना है। शर्ट दी गई है विराट कोहली की तरफ से, बाबा ऐसी है, लगता है कि मतलब उन्होंने तो बड़ा सपोर्ट किया है। देखा जाए पता क्या बात है, वो जो प्लेयर, जो 22 प्लेयर खेल रहे होते हैं ना, जो मैनेजमेंट होती है, उनको आपस में बड़ा फ्रैंक है, बड़ा अच्छा, और ये बड़ा अच्छा उनका जस्टर आता है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे खड़ी होती है, जो हमारी सियासतदान है, ठीक है ना, वहां से चीजें खराब होती हैं। उनको भी चाहिए अपने लेवल पे रहे, हमें ना बीच में नहीं होनी चाहिए। सर पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स के साथ ही सूट करती है। आप अच्छे तरीके से मुल्क के अंदर सिस्टम अच्छा बनाओ जो दुनिया वैसे देखे। ठीक है ना, किसी को गलत करके हम किसी को अपना अच्छा नहीं कर सकते, ये सिंपल सी बात है। उनके प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से स्पोर्ट्स को लेके जोर दे रहे हैं, और सिर्फ क्रिकेट नहीं, ओवरऑल उन्होंने ये बोला कि 2036 के जो ओलंपिक्स है वो भी हम पूरी कोशिश ये करेंगे जो वो इंडिया में हो। क्या कहना चाहेंगे कि वो स्पोर्ट्स को अपना रवायत का, उन्होंने बोला कि ये हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है, क्या हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स को कैसे देखा जाता है? मतलब क्या बात है, आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं काफ़ी हद तक इस बात से मुतफिक हूँ कि वो बहुत उनका अच्छा प्लानिंग करते हैं और उसमें वो कामयाब रहते हैं। लेकिन सवालिया निशान एक ही है कि जब वो पाकिस्तान के साथ आते हैं तो तब क्यों अपनी पॉलिटिक्स बीच में ले आते हैं, तब क्यों नहीं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते? ये एक सवाल जरूर है। ठीक हो गया, क्रिकेट में देख लें, कबड्डी में देख लें, जहाँ पे भी देख लें, पाकिस्तान को वो डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। किस पॉइंट पे डिग्रेड किया गया उनकी साइड से? सर देखें ना, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं आईपीएल में लेते, बात है, स्पोर्ट्स है ना, वो तो उनकी मर्जी है ना। देखिए उसमें भी कह सकते ये भी उनकी मर्जी है। अच्छा, पीएसएल में कौन सा इंडियन प्लेयर खेलता है, या हम अफोर्ड कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्यों नहीं फिर लेते? सर जब बैन किया हुआ, वो तो वैसे भी काउंटी प्लेयर किसी को खिलाते नहीं है प्लेयर उनके। अच्छा। इंडियन टीम जो प्लेयर है ना, वो उन्होंने एक रूल बनाया, वो नहीं खिलाते। चले, ये उनका वो अपना एक रूल है, उसमें कोई वो नहीं करता। एक आप बात कर रहे हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, ऐसे ही है इंडिया नो डाउट ओवरऑल सबके साथ, सब देशों के साथ अच्छा है। ठीक है, रिलेशन उनका अच्छा है। लेकिन जब बारी पाकिस्तान की आती है, सवालिया निशान वहाँ पे खड़ा होता है। ये आप उनकी वाम से भी पूछ लें, जो उनके ऐसे इस वजह से है, मैं आपको बताता हूँ, उनके वहाँ पे बहुत से लोगों के माइंड में ये है कि भाई हम मोहब्बत करना चाहते हैं, रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन कभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना करना पड़ता है, कभी दोनों साइड से, मतलब इस तरीके से जब ये चीजें होती हैं, फिर लोग कहते हैं भाई ये आपस में टूर्नामेंट तो क्या, हम वर्ल्ड कप भी, उधर तो ट्रेंड चल रहा था, हम तो वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे। बात बताइए, कभी आप देखिएगा, जो रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ है दुबई में। अच्छा, ठीक है, आईपीएल में तेरे को खिलाए हैं, तुम बड़वाओ खिलाएं, ताकि तुम्हें पैसा लेके जाओ वहां से, फिर यहाँ पे फट जाओ, फिर हमारे 2-4 सैनिकों को मार दो, फिर इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, फिर खालिस्तान मूवमेंट चला दो, फिर यहाँ पे ड्रग्स भेज दो। तो तुम भड़वे हो, वो भांड हो कि जो अपनी बहन बेटी को भेज देते हो। तो भड़वे तुम लोगों को कहना सही होगा। 7वें दिन शादी के बाद अपने घर वापस आई, मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा अपने भाई से, आपने मुझे क्यों बेचा और कितनों में जा? जब मेरे बोलने का टाइम था आपने बोलने नहीं दिया, लेकिन आज देखिए खुदा ने, मैं नहीं बोली, मैंने आवाज़ अगर उठा लेती उस दिन ना, तो शायद नताशा, महक, जितनी भी लड़कियों की शादी हुई है मेरे बाद, आई थिंक 25 लड़कियों की ये शादी ना होती, अगर मुझे उस दिन किसी ने रोका ना होता, किसी ने ये ना कहा होता कि इनको मत बताओ, FIA के बंदे को मत ये चीज़ें बताओ। मैं चाइना में थी, उसने मुझे मारा था एकदम, मैं को भी पता है, मैं इसके साथ मोबाइल पे बात कर रही थी, मैंने इससे बोला मैंने चर्च जाना है, मुझे कह रहा तुम तैयार हो, मैं
जाता हूँ, मैं तैयार होगी तो इसे मैंने उठाया, बोलो चर्च के लिए जाते हैं, तो इसने मुझे मारा थप्पड़ मेरे मुंह पे और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। मुझे बहुत जलील करता था, मुझे मारता भी होता था और मुझसे ना पासपोर्ट भी छीनने लग गया था कि तुम नहीं पाकिस्तान जाओगी, तुम्हें मैं खरीद के लेके आया हूँ, फिर तुमसे पैसे पूरे करूँगा। बड़ा दिल दहला देने वाला मामला ये है कि इन सैकड़ों हजारों के और इन भड़वों को लोग देखते हैं ना, ये भी हमारे यहीं से पैसा जाता है। बैन इसीलिए किया गया था, इनके जितने क्रिकेटर्स हैंगे या फिर जिनके इनके टीवी चैनल्स हैंगे, जो इनके एक्टर्स हैं, इसलिए बैन किया गया था कि यहाँ से पैसा ले आके वहाँ ये अपने टेररिस्ट को देते हैं। और ये सुअर का बच्चा कह रहा है कि पॉलिटिक्स को लाना नहीं चाहिए, धर्म को लाना चाहिए। रिजवान क्या तेरा बाप लगता है? फिर तेरी अम्मी का दूसरा कसम है क्या फिर वो? तब तो तुम सारे बड़ा अरे रिजवान ने तो इंडिया की धरती पे नमाज पढ़ी, रिजवान ने देखो हमास को सपोर्ट करा, तब तुम्हारे पिछवाड़ों से बयान नहीं निकले। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया, उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज पढ़ी। सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। थोड़ा भेज के बैठ गए थे, ओहो दर्द होगा दर्द होगा। कहता हूँ ना, ये एक बाप के औलाद नहीं है, डबल डीएनए मिक्स है। और ये सामने जो खड़ा हुआ है, तेरे मुंह में क्या, तूने क्या दबा रखा मुंह में? टट्टे घुसा लिए क्या अपने मुंह में तूने? अभी 2 दिन पहले इसने रिजवान की इस चीज़ पे वीडियो भी बनाई है। 2 दिन पहले मुंह में क्या टट्टे फंसा लेते हो तभी ऐसी जगह पे प्रोपेगेंडे खत्म हो गए ना। फिर इनके यहाँ पे आके खेले, यहाँ से पैसा ले जाओ, इंडिया के खिलाफ ही यूज करें। क्वेश्चन मार्क ये है। तो तुम जैसे भड़वों को मेरा बस चले ना, तुम जैसों को यहाँ पे देखने तक ना दूं, आना जाना तो दूर की बात है। लेकिन क्या करें, यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ पे कुछ लोग जो है तुम लोगों से बड़ा प्यार प्रेम करते हैं, तुम लोगों से बड़ी झप्पियाँ करते हैं, मन की आशा। लेकिन ये नहीं पता इनको इनकी मन की आशा इनके पिछवाड़ों में घुसा दोगे तुम लोग। ऐसे जहरीले रहो। जो तुम अपनी माँ बहनों को नहीं बख्शते तो उनको बख्शोगे, जो अपने घर वालों को नहीं बख्शता वो इनका कैसे होगा, ये सोच लो जरा। जो लोग यहाँ पे इन भड़वों को देखते हैं ना, उनके बता रहा हूँ, भंडों को। जो IPL बंद करा था इनके प्लेयर्स को लेना, इसीलिए बंद करा था क्योंकि यहाँ से पैसा कमा के इंडिया के खिलाफ यूज़ करते हैं। और ये जो इनको देखते हैं यहाँ बैठ के, ये भी यही कर रहे हैं। ये सब के सब पाकिस्तानी ISI आर्मी के कुत्ते हैं, समझ गए। वहाँ पे बड़ी अच्छी क्रिकेट हुई है, वहाँ पे बड़ी अच्छा जो है एक जो ना रिलेशन जो है ना वो देखा गया है, प्लेयरों का भी आपस का, लोगों का भी, क्राउड का भी आपस में। ये जब बात इंडिया के अंदर जाके आती है ना, वहाँ पे वो सॉरी टू से थोड़ी सी ये बदमाशी करते हैं, पाकिस्तान के साथ ज्यादती करते हैं। और देखें, पाकिस्तान के साथ ज्यादती करते हैं। पाकिस्तान के किसी साफी को वीजा नहीं दिया, किसी को भी वहाँ पे इजाजत नहीं दी। अच्छा, जो गए थे उनको वापस भेज दिया। यार ये अगर आपको कोई उनके वो जो आप ज़ैनब अब्बास की बात कर रहे हैं ना, ज़ैनब अब्बास, उनकी जो ट्वीट वगैरह थी, मैं मानता हूँ आपकी बात, ट्वीट थी ना 10 साल पहले की, 10 साल पहले की थी ना। अगर उन्होंने कोई अच्छा जस्टर देना होता ना, पता क्या करते, नहीं माफ ना करते, ना करें जी माफ, हम नहीं माफी जाते। जो गलत करेगा उसको होना चाहिए, ठीक है। उसको ये टूर्नामेंट जाने देते, टूर्नामेंट जब वाइंड अप होता ना, तब उसको कहते हैं मैम ये आपने बात की है, आप दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकती, आपको ये बनी जो भी ये नहीं गया, सॉरी इंडिया नहीं आ। तो जाहिल के बच्चे, तुम्हारी पाकिस्तान मीडिया ने, तुम्हारे पाकिस्तानियों ने छाती पीटना चालू कर दिया था अपने, ऐसे छाती दबाने लगे जैसे उनके दूध निकल जाएगा उनका। तो जाहिल के बच्चों में। और इंडिया से किसी ने इसको डिपोर्ट नहीं कराया। विष्णु जैन जी ने जब इस पे इसकी FIR करवाई तो इसके तोते उड़ गए, फटके हाथ में आ गई इसकी। ये खुद भग के आया। जाहिल के बच्चों, जाके पहले रियलिटी चेक कर लो। बिना रियलिटी चेक करे कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो, नहीं तो मुंह में ऐसे संडास घुसाऊंगा ना, आगे से घुसाऊंगा, पीछे से निकालूंगा अलग से। हर जगह प्रोपेगेंडा, हर जगह प्रोपेगेंडा। सुअर की तरह चिल्लाने लग जाते हैं भूतनी के बच्चे। भूतनी के भी शरीफ मानता हूँ, तुम लोगों से अच्छे मुँह भी अच्छे लगेंगे, इसलिए मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ। भड़वे होता हूँ जो अपने देश को, अपनी माँ बहनों को, अपनी मिट्टी को बेच देते हैं, वो भड़वे ही होते हैं। तरीकाकार होता है, एक अच्छी मेंटालिटी की निशानी होती है। जब आप मिड में ही कर रहे हैं ना, पूरा प्लान करके बैठे हैं, जब पाकिस्तान तो आन के लोग कैसी फिर उन्होंने अरेंज करेंगे, ये वो हुआ है, ये वो किया है। यहाँ पे इंडिया गलत है, इंडिया की स्ट्रेटजीज गलत है, देखे ना जो नजर आया। अच्छा, हम जो पाकिस्तानी है ना, हम पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम, हम एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ सफल होना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बात वही है, सवालिया निशान उनकी उसी बात के ऊपर है जो उनके पॉलिटिक्स है। जो चीजें होती हैं उनके ऊपर सवालिया निशानी है। देखिए, मेरा काम है मेरा काम है सवाल करना। आपने अपनी ओपिनियन दी, आपने बहुत सी चीजें बोली कि वहाँ पे ये गलती है, गलती है, गलत। मेरे आपने अपनी बात की, वो ऑडियंस तक जा रही है, वो जवाब देंगे। लेकिन मेरा ये बात है कि हम क्या, हमारे यहाँ से हम तो ये कहते हैं कि हम काफर के साथ नहीं खेलेंगे। हमारे यहाँ से अगर कोई मैच जीता है तो हमारे पॉलिटिशियन ये कहते हैं जी काफर की आज इस्लाम की फतह होगी। शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट आपको पता होगी। और भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, हम कभी कहते हैं हम जाएंगे नहीं इंडिया खेलने, फिर चले भी जाते हैं। देखें, आपका सवाल ऐसा है कि जो यहाँ पे होती है, ठीक है, ये आपकी बात ठीक है। पता है क्या बात है, हमारे मुल्क का सिस्टम ना पिछले 30 सालों से तो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। और 30 साल वीडियो खत्म करते हैं। अब इस भड़वे को मैं जवाब देता हूँ, तुम्हारे यहाँ से नहीं होता।
तो देख तेरे यहाँ पे बच्चों की मेंटालिटी देख, बड़ों के छोड़, तेरे बच्चों की मेंटालिटी देख ले। कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। और कौन सी है वहाँ? पाकिस्तान के वहाँ ये भड़वे ऐसे हैं, इनके साथ यारी दोस्ती प्यार प्रेम तो ऐसी चीज़ है कि अगर करोगे तो मरोगे। और इंडिया में जो बैठे लोग ना इनसे कहते कि नहीं नहीं इंडिया पाकिस्तान के अवाम में प्यार है, कोई घंटे का प्यार व्यार नहीं है। ये सिर्फ फ़ायदा देखते हैं, अपना फ़ायदा जिस दिन ख़त्म उस दिन तुम्हारे पेट से अतड़ियाँ निकाल के रस्सी बांध देंगे ये साले। और यही यूट्यूबर्स दिखा दूंगा जिस दिन यहाँ पे मोनेटाइजेशन बंद हो गया या तुम लोगों ने इनको देखना बंद कर दिया ना, यही अपने मुँह से जहर उगलते दिखाएंगे। फिर ये पीस का डंडे रोना नहीं मचेगा। फिर गुस्सा है मुझे, बिल्कुल गुस्सा है। उन भड़वों के लिए यही ज़बान बहुत अच्छी है। अब इसके लिए मेरे को क्रिटिसाइज करे व्हाटएवर जो भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के लिए ये ज़बान बिल्कुल परफेक्ट है और ऐसे लोगों के लिए मैं यही यूज़ करूँगा। कोई मुझे एक्सट्रीमिस्ट बोले, बेकार इंसान बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे देश के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ। सबसे पहले मेरा देश, मेरी आर्मी। बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम पॉलिटिशियन को बोलो, किसी क्रिकेटर को बोलो, तुम किसी बंदे को बोलो, मुझे लवड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। इनसे प्यार दोस्ती हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए, रखोगे तो मरोगे। बिलीव नहीं है, जिस दिन ये यहाँ से पैकअप करके जाएंगे पाकिस्तानी टीम के ना, उसके कुछ दिन बाद यहाँ पे हंगामा हो जाए, फिर कोई अटैक हो जाए तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ बिल्कुल। बाकी मैं समझ चलता हूँ, मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।